जय माता दी ऑल। चाहे आप सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हैं या प्रोफेशनल प्रोग्राम में, ये वीडियो पूरा अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द पेपर। और जब आप 3 घंटे या कहना चाहिए 3 आवर 15 मिनट्स अब आपको मिलेंगे, तो आपको कैसे मैनेज करना है। अगर जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो आपने मिस कर दी और फिर आपने वही गलतियाँ की ना एग्जाम में, तो बाद में बहुत पछताओगे। और अगर ये वीडियो देखा नहीं तो हो सकता है वो गलतियाँ आप करोगे, और ये वीडियो देख लिया और उसके बाद भी अगर आप गलतियाँ कर रहे हो तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। सो वेल, आयल से तो जो समझाने जा रहा हूँ वो समझना भी, और फिर समझने के साथ साथ आयल से उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना एग्जाम में। और अभी मैं फोकस कर रहा हूँ ओल्ड सिलेबस के ऊपर। न्यू सिलेबस वालों के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। न्यू सिलेबस वाले ये वीडियो देखना चाहें, जो समझा रहा हूँ वो समझना चाहें, उनके भी काम का है, वो भी समझ सकते हैं जो न्यू सिलेबस वाले हैं। लेकिन न्यू सिलेबस वालों के लिए एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओल्ड सिलेबस वालों के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम। आपको मालूम है दिसंबर 2023 ऑनवर्ड्स अब वो आईसीएसआई ने डिसाइड कर लिया शुरू में 15 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। तो व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ दीज 15 मिनट्स। और दूसरी चीज आईसीएसआई ने बोला कि 3 घंटे मिलेंगे उसके बाद आपको पेपर लिखने के लिए। तो टोटल आपको मिलेंगे 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स एड ऑन। ये आपको टोटल टाइम मिलने वाला है। अब फटाफट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, 15 मिनट्स का बेस्ट यूज क्या है और 3 आवर्स में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो जो पहले पहले हम बात कर रहे हैं 15 मिनट्स का बेस्ट यूज क्या है, तो इसमें आप ध्यान से सुनो। कंपनी लॉ का एग्जांपल ले रहा हूँ ऑफ ओल्ड सिलेबस एंड एप्लीकेबल सबके लिए है। ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस जो समझाऊंगा, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम प्रोफेशनल प्रोग्राम, हर कोई अपने तरीके से इसको अप्लाई कर लेना। पहली एडवाइस है, जैसे कंपनी लॉ के पेपर में होता है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं ए बी सी डी, या क्वेश्चन नंबर 2A के 4 पार्ट्स हैं ए बी सी डी, चूज एनी वन। ऑप्शन है इनमें से एक चुन लेना। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी होता है, चूज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5A। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5A में भी 5 पार्ट्स हैं, चूज योर ऑप्शन। तो 15 मिनट में, पहले 15 मिनट में आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस इन दोनों क्वेश्चंस को देनी है। जहां पर बोल रहे हैं चूज, तो आपको चॉइस बनानी है। एंड आई एम टेलिंग यू 12 पेज का क्वेश्चन पेपर है, 12 पेजेस। अगर आप 4 मिनट लगाते हो ना पर पेज पढ़ने में, तो टोटल पेज मतलब पढ़ने में 48 मिनट्स, 50 मिनट्स आपके खत्म सिर्फ पढ़ने में। लिखने का टाइम तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहली एडवाइस ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये फॉलो करो, उसमें आप ऑप्शन बना पाओगे और आपका मतलब जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना 15 मिनट्स में, वेस्टेज नहीं है। आप अपना सिलेक्शन कर पा रहे हो कि अपना डिसीजन हो गया। अब मान लो कि आपका ये डिसीजन हो गया कि क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 2A नहीं करना है, और क्वेश्चन नंबर 5A करना है और क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है। अब इसके बाद आप बाकी सारे क्वेश्चन पेपर मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आज़ाद हैं। पहले 15 मिनट में आप जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ लो। आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ सकते हो, 3 पढ़ सकते हो, 4 पढ़ सकते हो, जो आपको पढ़ना है पढ़ लो। या क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी है, पार्ट सी 10 नंबर का, वो पहले पढ़ना है वो पहले पढ़ लो। मतलब आई एम गिविंग यू दैट ऑप्शन, आप जो जो मर्जी करो। फिर उसके बाद फ्रीडम है। और क्वेश्चन नंबर देखो, बाकी क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। पहले 15 मिनट में आपको ये चॉइस बनानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट खत्म हो गए ना, 3 घंटे शुरू हो गए, आपको ये मालूम है ये चारों क्वेश्चंस पढ़ने भी पड़ेंगे और पढ़ने भी हैं और आंसर भी करने हैं। इसमें तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है ना। तो पहले 15 मिनट में अगर मान लो आपका 10 मिनट में ये काम हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, 2A, 4 और 5 और 5A आपने 10 मिनट में पढ़ लिया। 5 मिनट बचे हैं, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 और 3 और 4 पढ़ पा रहे हो, तो पढ़ लो यार, कौन मना कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा। मतलब वो भी कर लो आप, लेकिन वो बात की बात है। एंड आई टेल यू वन थिंग, अगर आप स्लो 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 पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन पेपर, तो क्या मतलब गड़बड़ होने वाली है। 48 मिनट आपने पढ़ने में लगाए, पता मतलब ये गलती तो बिल्कुल मत करना जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, वो ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि पहले 48 मिनट बैठकर सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, फिर पेन उठाया, 2 घंटे जब खत्म हुए ना, 35 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ है या 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ है 2 घंटे में, और 2 घंटे खत्म हो गए, बेल बज गई, 1 घंटा बाकी है। और उसके बाद हाय मम्मी हाय पापा, पैनिक बटन दब गया, हाथों में पसीना आ रहा है, मतलब माथे से पसीना टपक रहा है, और मेरे से तो अब एग्जाम हो नहीं रहा। ये हालत मत होने देना अपनी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो मतलब संभल के चलो। तो ये पहली एडवाइस है, और ज़रूर फॉलो कर लेना, फ़ायदे में रहोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। दैट इज़ फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और ये दोनों खत्म करने के बाद, ये ऑप्शंस बनने के बाद, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, 3 पढ़ो, 4 पढ़ो, 6 पढ़ो, अगर आपके पास टाइम बचता है। नहीं तो यार बाद में भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी है, कंपनी लॉ के पेपर की बात कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा बोलूंगा, क्योंकि पेपर 12 पेज का है। JIGL हो या SUB हो, सिक्योरिटी लॉ, EBCL हो या प्रोफेशनल प्रोग्राम हो, अगर आपका क्वेश्चन पेपर ही 5 पेज का है, 6 पेज का है, तो आई एम होपिंग कि आप 15 या 20 मिनट में पूरा पढ़ ही लोगे। और अगर 15-20 मिनट में पूरा पढ़ लोगे तो फिर आपको स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर 5-6 पेज का है और आपको लगता है 15 से 20 मिनट में पूरा निपट जाएगा, तो आप निपटा लो 15-20 मिनट में। लेकिन 20 मिनट के ऊपर मत जाना, मतलब 15 मिनट शुरू में मिल रहे हैं, 5 मिनट और मिल रहे हैं, उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाने का। अगर उसके ऊपर भी अगर आप बैठकर सिर्फ पढ़ रहे हो और रीड आउट कर रहे हो, तो भाई
तो फिर आपके लिए बाद में टेंशन होने वाली है, और मैं आपको बता रहा हूँ अब क्यों होने वाली है। तो ये मेरी एडवाइस है, बाकी आप इसमें प्लस माइनस थोड़ा सा चेंज करना चाहो अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, हर किसी का अपना अपना टेंडेंसी होता है, वो एक अलग बात है। बट देन 3 आवर्स अब लिखने पर आ जाते हैं। तो the exam tip, I'll say this is all on time management only, and टाइम मैनेजमेंट इन 3 आवर्स अब जब लिखने के लिए आपके पास आ गया। अब इस 3 घंटे का मतलब 180 मिनट है, आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। 1.8 मिनट्स फॉर 1 मार्क, यू आर गेटिंग 1, सिंपल है ना, 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स, एंड दैट इज 1.8 मिनट फॉर राइटिंग 1 मार्क। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.8 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 9 मिनट। 9 मिनट मिलते हैं, जिसमें अगर आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है बढ़िया है, शायद दोबारा भी गो थ्रू करोगे, हल्का सा करना ही पड़ेगा शायद, और आई से पढ़ना भी है, समझना भी है, लिखना भी है। आंसर का फ्रेम सोचना है दिमाग में कि फर्स्ट पैरा में क्या होना चाहिए, सेकंड पैरा में क्या होना चाहिए, थर्ड पैरा में क्या होना चाहिए, कंक्लूड कैसे करना है, ये भी। और सर आंसर कितना लंबा लिखना है उसके लिए मैं अलग से बात करूंगा, वो मैं अभी नहीं बता रहा, लेकिन अभी सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूँ। 9 मिनट है आपके पास, जिसमें आंसर का फ्रेमवर्क भी सोचना है और उसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है, कंक्लूड करना है, और फिर पेज पलट के अगले पेज पे जाना है। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो 1.8 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 मार्क्स, और 4 दैट इज तो 7.2 मिनट्स इन हैंड यू आर हैविंग। अगर क्वेश्चन अगर 8 नंबर का आता है तो 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड दैट इज 14.4 मिनट्स यू आर हैविंग। ये टाइम मैनेजमेंट है। ऐसा ना हो कि शुरू में तो हैंड राइटिंग में आपने हीरे मोती जड़ जड़ के लिखा और बहुत स्लो लिखा, और यहाँ पर 9 मिनट के बजाय 12 मिनट लग गए, यहाँ पर 7.2 मिनट के बजाय 10 मिनट लग गए, बाद में टाइम ही नहीं बच रहा। तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी हैंड राइटिंग इतनी रीजनेबल होनी चाहिए कि आराम से पढ़ी जा सके, हीरे मोती जड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके लीगल प्रोविजंस परफेक्ट होने चाहिए, सेक्शन नंबर परफेक्ट होना चाहिए, अगर आपने रूल्स का नाम लिखा है तो वो रूल्स का नाम परफेक्ट होना चाहिए, केस लॉ का नाम लिखा है तो वो केस लॉ का नाम परफेक्ट होना चाहिए। ये परफेक्शन चाहिए, लीगल प्रोविजन परफेक्टली लिखा है, कंक्लूजन परफेक्टली लिखा है, हैंड राइटिंग रीजनेबल है यार, चलेगा। एक प्रोफेशनल एग्जाम है। हाँ, ऐसा ना हो कि आप खुद पढ़कर मतलब खुद लिखकर खुद ही नहीं पढ़ पाते हो, और ऐसा बिल्कुल ना हो कि आखिरी के 15-20 मिनट में जो आप घसीटे मारते हो, घसीटे तो वो घसीटे जो मार रहे हो, और कीड़े मकोड़े, हाँ क्या बोलते हो आप, कीड़े मकोड़े बोलते हो, तो वो जो मार रहे हो ऐसा ना हो कि वो खुद पढ़कर खुद मतलब खुद लिखकर खुद ही नहीं पढ़ पाते, तो पेपर चेकर बेचारा क्या पढ़ेगा। थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखो। तो ये फाइनली मैं कहूँगा ये 2 एडवाइस थी आपके लिए, इन 3 घंटे को मैनेज करना है, और चिपक कर बैठो सीट के साथ, वॉशरूम नहीं जाने का है, वॉशरूम नहीं जाने का है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता दूँ, आंसर शीट के अंदर ओम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ये सब कुछ नहीं लिखना है। ये सब कुछ अंदर आंखें बंद करके, आप मानते हो बड़ी अच्छी बात है, प्रेयर करो। शुरू करने से पहले आप जिसको मानते हो आंखें बंद करो, उसको प्रे करो, लिखना शुरू करो, लेकिन आंसर शीट में मत लिखो, क्योंकि ICSI फिर पता चलेगा आंसर शीट कैंसिल हो गई, रिजल्ट विद होल्ड हो गया, और आपके घर नोटिस आ गया, ईमेल आ गई कि आपका एग्ज़ाम आपको इंस्टीट्यूट से निकाला क्यों ना जाए, आपको CS कोर्स से निकाला क्यों ना जाए। ऐसा पास्ट में बच्चे गलतियां कर चुके हैं, मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं, मेरे बच्चों ने नहीं की, लेकिन वेल किसी ने भी की हो यार, वो यूट्यूब पे सब लोगों ने देखा हुआ है मुझे, तो वेल आई से व्हाट्सएप में नंबर मेरा सबको मालूम ही है, तो आता है कि सर हमें बताओ प्रॉब्लम क्या, वेल इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं बोलता हूँ फिर भाई आप इतनी ऐसी गलती की है तो अपने मम्मी को लेकर, अपने पापा को लेकर एक बार ICSI जाओ, और वहाँ जाकर मिलो, और उनको जाकर एक्सप्लेन करो, और जो भी है वेल ईमेल पे उनका आंसर दो, एक बार जाकर वहाँ मिलो, और मम्मी पापा तुम्हारे बिहाफ पर जाकर माफिया मांगते हैं यार, फिर ये हमारे बच्चे को रेस्टिकेट मत करो, कोर्स से मत निकालो, ऐसी नौबत क्यों आए ना, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है एग्जामिनेशन हॉल में। थैंक यू सो मच, और बहुत सारे और एग्जाम टिप देता रहूँगा, और न्यू सिलेबस वालों को अलग से भी बताऊँगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।